This is Kirti Tiwari and I hope that you all doing great. इस वीडियो में हम करेंगे मिलियन माइंड इंग्लिश practice book which is very popular on YouTube and among the students, and no doubt this is one of the best books. The very first question on your screen from Million Mind English, obeisance. Obeisance का मतलब होता है कोई आचरण, तो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कंडक्ट, क्योंकि कंडक्ट का भी मतलब होता है बिहेवियर। ओबीसेंस, बाकी जो मीनिंग्स यहाँ दिए हुए हैं इनका भी मीनिंग देख लेते हैं। फोर थॉट, जैसे पूर्व विचार या कोई पूर्वानुमान को फोर थॉट कहते हैं। जस्टिफिकेशन हो गया न्याय, एंड डेफरेंस हो गया सम्मान। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर कैरियर लाइफ इज़ रेफर टू एज लॉस्ट ईयर्स। शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर्स जाने जाते हैं। सो डी इज़ राइट हेयर। 1585 से 1592 शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर्स में गिने जाते हैं, तो आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो यानी ये 3, 4, 5, 6 एंड 7 तक आपको करेक्ट स्पेलिंग को चूज़ करना है। तो यहाँ फर्स्ट स्पेलिंग है आपकी एनिवर्सरी। आपको बताना है कौन सी एनिवर्सरी यहाँ पर ठीक है। सो डी इज़ राइट एयर, ANNIVERSARY, ये वाली एनिवर्सरी यहाँ ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर ए वाला ठीक हो जाएगा, इनएक्सटिंगाइजेबल, ए ही करेक्ट है, बाकी सब गलत हैं। एक्सटिंगाइज मीन्स होता है बुझाना, और इन एक्सटिंगाइज मीन्स होता है नहीं बुझाना, तो इन एक्सटिंगाइजेबल ये सही यहाँ पर आपकी स्पेलिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्रीज, एक्सनर, एडवर्स, एक्यूरियल। तो यहाँ भी ए आपका राइट ऑप्शन है, एक्रीज, ACREAGE। यहाँ पर आपका एक्रीज ठीक हो जाएगा, जिसका मतलब होता है एकड़ माप। जैसे कि जैसे एकड़ होता है ना, एकड़ जैसे खेती को नापते हैं, वो मीन्स है यहाँ पर एक्रीज से। एकड़ माप को एक्रीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकोलिथ, लेकोस, लेक्रोस, लेक्टम। तो यहाँ पर जो लैक्टम है ये भी गलत है। लैक्टो होता है जैसे दूध जैसी कोई चीज़ होती है, उसके लिए लैक्टो बोलते हैं हम। यहाँ आपका ये लेकोलिथ है, ए वाला, ये सही है स्पेलिंग। लेकोलिथ का मतलब होता है जैसे कोई जब धरती फटती है, ज्वालामुखी मतलब धरती जब फटती है ना, तो उसमें से जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा से जब हमारी इतनी बड़ी उसमें दरार होती है तो उससे बनता है पठार, और जब छोटी दरार होती है तो उससे एक पहाड़ नुमा आकृति का निर्माण होता है। इस तरह से उसको कहते हैं हम लेकोलिथ। क्वेश्चन नंबर 7, मेलस्टोम, मलस्टोम, ये सारी जो स्पेलिंग है मेलस्टोम की यहाँ पे गलत दे रखी हैं। इसमें से एक ही सही है, जो सही है वो ये वाली है, MAEL। यहाँ ऑप्शन में जो डी दे रखा है वो गलत है, बी वाली सही है, MELSTORM। मेलस्टॉर्म का मतलब होता है बवंडर, जैसे कि तूफ़ान टाइप होता है, जैसे टार्नेडो है और विली, इस तरह के जो तूफ़ान आते हैं उनको हम मेलस्टॉर्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, कम आई टू स्पीक इन सीजर्स फ्यूनरल, ही वॉज माई फ्रेंड, फेथफुल एंड जस्ट टू मी, बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस, एंड ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन। सो विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन दिस लाइन्स फ्रॉम शेक्सपियर जूलियस सीजर। यानी कि आपको इन लाइन्स में फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है इन लाइन्स में, तो ये लाइन ली गई हैं। ये पहले तो जूलियस सीजर प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, वहाँ से ये लाइन्स ली गई हैं। तो यहाँ ये एंटनी की लाइन है, एंटनी का स्टेटमेंट है। वो कह रहा है कि ही वॉज माई फ्रेंड फेथफुल एंड जस्ट टू मी, बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस। यानी कि ब्रूटस कहता है कि वो एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी था, एंड ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन,
और ब्रूटस बहुत ज़्यादा सम्मानीय आदमी है। तो यहाँ पे जो ऑनरेबल जो वो कह रहा है ना, तो वो यहाँ पर एक्चुअली एंटनी ब्रूटस को नीचा दिखाना चाह रहा है, वो उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा है, उल्टा बोल रहा है कि वो इतना ऑनरेबल था तो अपने फ्रेंड को क्यों मार देता। तो वो यहाँ पे, तो यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच हुई वो हो गई आपकी आयरनी। सो सी इज़ राइट हियर। आयरनी बेसिकली 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी ड्रामेटिकल आयरनी, एक होती है आपकी सिचुएशनल आयरनी एंड एक होती है आपकी वर्बल आयरनी। आयरनी हमारी 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। टिक द करेक्ट ऑप्शन। नेवर द वन टू मीन्स वर्ड व्हेन इट कम्स स्पीकिंग हिज माइंड द कैप्टन क्रिटिसाइज द हेक्टिक शेड्यूल ऑफ हिज टीम। तो यहाँ पर आपको कम्स स्पीकिंग है, इसका सब्स्टिट्यूशन बताना है। यहाँ क्या आएगा, तो कम स्पीकिंग के बाद ये स्पीकिंग जो है, ये जो स्पीकिंग है ये एक जीरंड है, तो यहाँ पे जीरंड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कम्स टू स्पीक जो कि एक इन्फिनेटिव है। यहाँ इन्फिनेटिव आएगा ना कि जीरंड। तो आपको पता ही है इन्फिनेटिव हमारा 2 + V1 इन्फिनेटिव होता है और केवल V1 भी इन्फिनेटिव होता है। तो यहाँ जीरंड की जगह हमारा इन्फिनेटिव आएगा और ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, कम्स टू स्पीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्क्रीन पर। एज एम्प्लॉइज़ वी आर अकाउंटेबल फॉर। तो यहाँ अकाउंटेबल फॉर की जगह आपका ये आ जाएगा अकाउंटेबल टू। ये प्रीपोजिशनल मिस्टेक है यहाँ पर। ओके, एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज़ द डिवाइस वाई विच नॉन ह्यूमन एंड नॉन लिविंग नेचर इज़ क्रेडिटेड विद ह्यूमन इमोशंस। यानी कि वो कौन सी डिवाइस होती है जिसमें नॉन ह्यूमन एंड नॉन लिविंग थिंग्स को एक एज ए ह्यूमन इमोशंस, उनमें ह्यूमन इमोशंस को दिखाया जाता है। तो वो आपकी डिवाइस होती है पैथेटिक फैलेसी, ये होती है। इसमें क्या होता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें ह्यूमंस के इमोशंस को दिखाया जाता है। जैसे कि एंग्री स्टॉर्म, हम बोलते हैं एंग्री स्टॉर्म। तो स्टॉर्म कोई नाराज़ थोड़ी होता है, वो तेज़ होता है तो हम इसलिए उसको बोलते हैं। लेकिन उसमें हम लोग ह्यूमन बींग्स होती हैं वो नाराज़ होती हैं, ना कि स्टॉर्म। और ऐसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने डैफोडिल्स पढ़ी होगी विलियम वर्ड्सवर्थ की। उसमें एक पोएम आती है, उसमें एक लाइन आती है, दे टोजिंग देयर हेड। तो वो जैसे इंसान अपने सिर को हिलाते हैं, डांस करते हैं, वैसे ही वहाँ पेड़ों को ऐसे दिखाया जा रहा था। तो वहाँ भी पैथेटिक फैलेसी का एग्जाम्पल मिलता है देखने को। सो नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द सिनोनियम ऑफ द वर्ड वेव। आपको वेव का सिनोनियम बताना है। वेव का सिनोनियम बताना है। वेव का मतलब होता है त्यागना, त्याग देना। तो वेव का यहाँ जो सिनोनियम है वो हो जाएगा आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, है ना। डी इज़ राइट हियर। डिसडैन माने होता है घृणा करना। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस रिटन इन पैसिव वॉइस। आपको पैसिव को करेक्ट आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर। तो रिसर्चर नोटेड एन इंक्रीज, ये आपका एक्टिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो पैसिव स्ट्रक्चर है वो केवल यही वाला है ना। बाई के बाद में डूअर रखा जाता है, द रिसर्चर। सो सी इज़ राइट हियर। द इंक्रीज इन बैक्टीरिया वॉज नोटेड बाई द रिसर्चर। सो सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। द पैसिव वॉइस बताना है आपको। द पैसिव वॉइस द कॉप वाज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड इज़। तो द क्रॉप वाज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड का पैसिव बताना है। तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, द क्राउड को हम जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद वॉज आएगा, और वॉज और इज़ वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें बीइंग लगाया जाता है। बीइंग देन V3। तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा द क्राउड वॉज बीइंग फोर्स्ड थ्रू बाय द कॉप। तो यहाँ पर ये जो डी वाला है ना, डी वाला ये सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। द क्रॉप वाज बीइंग फोर्स्ड, वाज बीइंग एंड B3 थ्रू बाय द कॉप। ओके, एंड नेक्स्ट है
चेंज द फॉलोइंग इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड एंड लेफ्ट फॉर कोलकाता राइट अवे। तो आपको इसको कॉम्प्लेक्स में बनाना है, चेंज करना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वाला, एज सून एज ही रिसीव द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड, जैसे ही उसने रिसीव किया कॉल अपने फ्रेंड का, ही लेफ्ट फॉर कोलकाता, वो कोलकाता के लिए रवाना हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, चूज़ द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट। विच इज़ नियरेस्ट इन द मीनिंग टू स्मटी। आपको स्मटी का नियरेस्ट मीनिंग बताना है, यानी कि सिनोनियम बताना है। तो स्मटी का मतलब होता है एक सॉफ्ट या फिर नरम, नेक दिल इंसान। तो यहाँ पर इसका जो नियरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनडिसेंट। ये इनडिसेंट यानी कि ये हो गया आपका नेक दिल और ये हो गया आपका अभद्र इंसान। इनडिसेंट मीन्स होता है अभद्र या मतलब कठोर इंसान, मतलब कुल मिला के अच्छा नहीं होता वो। एंड क्वेश्चन नंबर 17, द मीनिंग ऑफ लुक टू योर लॉरल्स इज़ बी केयरफुल नॉट टू लॉस योर सुपीरियर पोजिशन। सॉरी, इसका बताना है आपको। लुक टू योर लॉरल्स इज़, इसका मतलब क्या होगा, इसका सब्सटीट्यूट बताना है। सो बी केयरफुल नॉट टू लॉस योर सुपीरियर, यहाँ पर ये वाला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, पोजीशन टू राइवल। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द मीनिंग ऑफ वर्ड अटेंचुएट इज़। अटेंचुएट का मीनिंग बताना है आपको। तो अटेंचुएट का मीनिंग होता है, अटेंचुएट का मीनिंग होता है दुर्लभ, हिंदी में दुर्लभ, दुर्लभ कह दो या बहुत कम कह दो, कम है ना। रेयर, जिसको हम कहते हैं रेयर, तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा लेसन। लेसन मीन्स भी होता है कम। सो डी इज़ राइट हेयर। बाकी ग्रूसम का मतलब होता है डरावना। ग्रूसम मीन्स होता है डरावना। हार्मफुल तो आपको पता ही होगा, इंक्रीज का पता ही है। क्वेश्चन नंबर 19, द सिनोनियम ऑफ डॉग्ड इज़। सिनोनियम बताना है डॉग्ड का। और डॉग्ड होता है एक तरह से जिद्दी, जिद्दी इंसान है ना। डॉग्ड का जो राइट सिनोनियम हो जाएगा यहाँ पे हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजेडी डिड शेक्सपियर एक्ट ए पार्ट। यहाँ पर कौन सी जो ट्रेजेडी है उसमें उन्होंने एक पार्ट किया, एक्ट किया है शेक्सपियर ने। तो यहाँ पे आपका सीजनस है इज फॉल हो जाएगा, डी वाला। और ये ट्रेजेडी लिखी गई थी आई थिंक बेन जॉनसन द्वारा, बेन जॉनसन की है ये। आई थिंक गलत भी हो सकता है, मुझे ये सब पता नहीं, मुझे ध्यान है। चेंज द नरेशन, नरेशन बताना है आपको। ही सैड टू मनोज मे यू प्रॉस्पर। तो ही सैड मनोज मे यू प्रॉस्पर, तो यहाँ पर हो जाएगा विज्ड। सैड की जगह सैड को चेंज कर देंगे विज्ड में। तो ही विज्ड मनोज, ही विज्ड, ही सैड टू मनोज, तो यहाँ पे हो जाएगा ही विज्ड मनोज दैट से जोड़ते हैं मे वाले को। तो दैट मनोज माइट प्रॉस्पर, यहाँ पर माइट हो जाएगा। ये वाले गलत हो जाएंगे क्योंकि मे है इसमें, और जब हमारा ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होता है तो ये भी हमारा पास्ट में होगा, तो ये भी इसलिए गलत हो जाएगा और शुड होगा नहीं। तो आपका सी इज़ राइट हेयर। ओके, नेक्स्ट है द मदर सैड व्हाट कैन आई डू फॉर यू माई सन। मदर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ मेरे सन। सो ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन इज़ हेयर। द मदर सैड टू हर सन, नहीं ये नहीं होगा। द मदर आस्क्ड हर सन, ये सी वाला सही हो जाएगा। द मदर आस्क्ड हर सन व्हाट सी कुड डू फॉर हिम। क्वेश्चन नंबर 23, माई डैडी ऑलवेज सेज गेटिंग अप अर्ली। मेरे फादर मुझे हमेशा कहते हैं जल्दी उठने के लिए। इन द मॉर्निंग इज़ ए गुड हैबिट। तो आपको इसका नरेशन बताना है। यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा। माई डैडी ऑलवेज सेज दैट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट, क्योंकि यहाँ पर वाज लगा हुआ है, वाज तो होगा नहीं यहाँ पर। वॉज तो तब होगा ना जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। तो ये वाला वी वाला सही हो जाएगा।
और यहाँ पे ये भी गलत है क्योंकि दैट से ही जुड़ेगा, एक चीज़ से ही जुड़ता है ना, टू से जुड़ेगा या दैट से जुड़ेगा। तो आपका बी वाला सही हो जाएगा, बी इज़ राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज मेड पोइट लॉरिएट इन 1715। 1715 में पोइट लॉरियल कौन रहा इंग्लैंड का? सो ये थे निकोलस रॉ। निकोलस रो हु इज़ नोन एज फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ शेक्सपियर, ये हो जाएगा यहाँ पर ए आपका। नेक्स्ट है द सुनामी विक्टिम सफ़र्ड ऑफ कॉलेरा। यहाँ पर आपको सफ़र्ड ऑफ का सब्स्टिट्यूट बताना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सफ़र्ड फ्रॉम, ए हो जाएगा क्योंकि सफ़र्ड इज़ फॉलोड बाई फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 26, चेंज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको सिंपल बदलना है। हिज कलीग हैव बीन ट्रांसफर टू देहरादून, हिज कलीग हु आर सीनियर, हाँ यही हो जाएगा, यही सही है। हिज कलीग हु आर सीनियर टू हिम हैव बीन ट्रांसफर टू देहरादून, ये बी इज़ राइट हेयर है ना, या एडजेक्टिव क्लॉज से ये हो गई आपकी, है ना, हो गई। हाँ, तो यहाँ पे बी इज़ राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 27, रिसेंटली ही हैड इंसर्ट फॉर ए मेडिसन। तो यहाँ पे ही इंसर्ट रिसेंटली फॉर, सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, माई मदर वॉन्टेड टू नो डन माई होमवर्क। मेरी माँ जानना चाहती है। यहाँ पे हाउ आई हैड डन माई वर्क, ये ए इज़ राइट हेयर। आई विश आई बिलीन हियर, ये तो वेरी इजी क्वेश्चन सभी जानते हैं, इसमें वर हो जाएगा। ये बिल्कुल इमेजिनरी जब सिचुएशन होती है उसमें हम वर लगाते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही हो, आई हो, वी हो, कुछ भी हो। क्वेश्चन नंबर 30, हु अटर्ड दीज लाइन्स विद दैट आर ट्रू लवर्स रन इनटू स्ट्रेंज कैपर्स। हम विद दैट आर ट्रू लवर्स रन इनटू कैपर, ये बोला है टचस्टोन ने। टचस्टोन, अ प्ले बाई शेक्सपियर एज यू लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन इज़ करेक्ट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? सो ए इज़ राइट हेयर, वाई डिड दे विथड्रॉ फ्रॉम द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है क्वेश्चन इसमें? तो इसमें सारे क्वेश्चन गलत हैं। एक ये सही जो यहाँ ऑप्शन है ना, उसमें ये वाला सही है, अनलेस यू। तो ये यहाँ भी वैसे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सी ही सही है, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि यू के साथ स्टडीज़ दे रखा है, स्टडी होगा ना यू के साथ, वी बनी आता है। लेकिन वैसे और सबके साथ अकॉर्डिंग ये वाला ठीक है, क्योंकि अनलेस के साथ नॉट नहीं आता तो ये गलत हो जाएगा। नॉट नहीं आता अनलेस के साथ विल भी नहीं आएगा मेन क्लॉज इसमें, कंडीशन क्लॉज में। अनलेस स्टडी ये तो होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। द पोइट एंड द एसे इज डेड। तो द पोइट एंड द एसे इज डेड, तो यहाँ पर ये गलत है क्योंकि ये दो व्यक्ति हैं। द पोइट एंड नोवेलिस्ट इज़ डेड, ये सही हो जाएगा क्योंकि यह द पोइट एंड नोवेलिस्ट ये एक ही व्यक्ति को रेफ़र कर रहा है, तो इज़ यहाँ पर वर्ब सही है। ये क्वेश्चन आपका आया है सब्जेक्ट एग्रीमेंट टॉपिक से, एग्रीमेंट टॉपिक से ये क्वेश्चन आ गया है। और द पोइट एंड नोवेलिस्ट आर डेड, ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पे एक ही है, तो ये गलत। द नोवेलिस्ट विद द पोइट आर, ये भी गलत। बी इज़ राइट हेयर। हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच अमंग द शेक्सपियर वुमेन करेक्टर। शेक्सपियर के वुमेन करेक्टर्स में फोर्थ विच कौन मानी जाती है? फोर विच मानी जाती है लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ को फोर विच माना जाता है। विलियम शेक्सपियर का ए प्ले हैमलेट, मैकबेथ। सीइंग इज़ बिलीविंग, तो सीइंग जो है बिलीविंग, इसमें आपको बताना है कि सीइंग इज़ क्या है। तो सीइंग इज़ जीरंड है, यहाँ भी जीरंड दे दिया है, यहाँ भी जीरंड दे दिया है, तो मतलब कुल मिला के जीरंड ही है। ए इज़ राइट हेयर। शी ईट्स एक्सीडिंगली स्मॉल क्वांटिटीज़ एक्सीडिंगली स्मॉल इन द सेंटेंस इज़। तो यहाँ पर जो 36 है
इसका आंसर है यहाँ कॉम्प्लीमेंट, बी इज़ राइट हेयर। हु इज़ रिगार्डेड एज द वर्चुअल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश नोबल। वर्चुअल फाउंडर किसको माना जाता है ब्रिटिश नोबल का, तो यहाँ डैनियल डिफो को माना जाता है। हेनरी फील्डिंग इज़ कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ इंग्लिश नोबल। अ प्ले विच इज़ यूजुअली रिटन टू बी रीड रादर देन एक्टेड और परफॉर्म इज़ कॉल्ड। यानी कि ऐसा प्ले जो केवल रीड किया जाता है, पढ़ने के लिए होता है, रादर देन परफॉर्म से ज़्यादा, कभी एक्ट नहीं होता वो, तो वो होता है क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा एग्जाम्पल एज जैसे सैमसन एगोनिस्टिस बाय मिल्टन, बॉर्डर बाय वर्ड्सवर्थ। इस तरह के जो ड्रामा होते हैं ये सब एक्ट नहीं होते, ये केवल रीड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वन हु ईट्स एवरीथिंग इज़ कॉल्ड। जो सब कुछ खाता है उसको क्या कहते हैं हम, तो वो हो जाता है हमारा ओमनीवोरस। हिंदी में कहें तो सर्वहारी। सर्वहारी जो सब कुछ खाता है वो होता है ओमनीवोरस। ओके, नेक्स्ट है 40, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन इज़ कॉल्ड। यानी कि ऐसी स्पीच जो बिना किसी प्रिपरेशन के दी जाती है उसको बोलते क्या है हम, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पर। बिना किसी तैयारी के जो बोल दी जाती है उसको एक्सटेम्पर बोलते हैं। और जो एक्सटेम्पर देता है वो होता है एक अच्छा वक्ता, वो एक गुड ऑरेटर होता है जो बिना किसी तैयारी के भी इस बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्स बाय एन ऑथर वो डिस्गाइज इज कॉल्ड। यानी कि ऐसा नेम जो ऑथर एज्यूम कर लेता है, अपना कुछ भी लेख वगैरह लिखता है उस दौरान, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम स्यूडोनिम। स्यूडोनिम बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे जो लैम्ब थे हमारे चार्ल्स लेम्ब, वो अपना उनका एक स्यूडोनिम होता था द एलिया, ऐसे ऑफ एलिया। वो एलिया के नाम से लिखते थे, है ना, तो ये होता है स्यूडोनिम। क्वेश्चन नंबर 42, ए पोज इन अ लाइन ऑफ वर्स नेसेसरी फॉर। यानी कि एक लाइन या कोई वर्स है उसमें जहाँ पोज होता है यानी विराम होता है, जहाँ भी नेसेसरी हो, उसे क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे कैसूरा कहेंगे उसको। यानी ये होता है विराम चिन्ह, है ना। ये भी दो तरह के होते हैं, इनकी भी फर्दर कैटेगरीज हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 43, स्पॉन्डियाक फुट कंटेंट 2। इन स्पॉन्डी फुट में क्या होता है, ये कंटेंट 2 स्ट्रेस लेबल होते हैं उसमें, है ना। स्पॉन्डी जो मीटर होता है उसमें होते हैं स्ट्रेस लेबल। उसका एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, DOWN डाउन एंड टाउन, ये आपका स्पॉन्डी मीटर हो गया, ये आपका स्पॉन्डी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज द करेक्टर एल्बो अपीयर। एल्बो कहाँ अपीयर होता है, ऑन द कौन से प्ले में अपीयर आपको अपीयर होता है। प्ले बाई शेक्सपियर, मीज़र फॉर मीज़र, द टाइमिंग ऑफ द श्रू, अमिड समर नाइट ड्रीम, एज ए लाइक इट। तो ये जो एल्बो नाम का करेक्टर है ना, ये हमारा अपीयर होता है मीज़र, हाँ, मीज़र फॉर मीज़र में अपीयर होता है ये। नेक्स्ट है लव इज़ द डेविल देयर इज़ नो इविल एंजल व्हाट लव दीज वर्ड्स अकर इन। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये कोट भी फ्रेंड्स मीज़र फॉर मीज़र से ली गई है, मीज़र फॉर मीज़र, बी इज़ राइट हेयर। नेक्स्ट है चेंज द नरेशन आपको चेंज करना। बी क्वाइट, शांत हो जाओ। आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा, तो यहाँ पर आपका ये ए वाला ही सही है। आई टोल्ड देम, मैंने उनसे कहा टू बी क्वाइट। 47, द मदर सेज टू द चाइल्ड द सन राइजेज इन द ईस्ट। मदर बच्चे से कहती है कि जो सन है वो राइजेज होता है कहाँ, ईस्ट में। तो सेज टू आपका द मदर टेल्स द चाइल्ड दैट द सन राइजेज, रोज हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर, द मदर सेज द चाइल्ड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, सेज द चाइल्ड। द मदर टेल्स द चाइल्ड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, मदर इन्फॉर्म्स द चाइल्ड दैट द सन रोज, ये गलत है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो ये चेंज नहीं होगा। ये द मदर टेल्स द चाइल्ड दैट सन इज राइजेज इन द, ये सी वाला सही हो गया।
Question number 48. Mrs. Malaprop, an immortal character noted for the aptitude for misplaying long words, appears in Sheedans. Sheedans के प्ले में ये मिसिज Malaprop हैं, एक इमॉर्टल कैरेक्टर हैं. तो आपको बताना है ये कौन से वर्क में है. ये है ना, तो द राइवल्स. डी इज़ राइट हेयर. Question number 49. Which poem of Wordsworth do these lines appear in? There is a comfort in the strength of love. A is right here. The prelude से ली गई हैं लाइन्स. Question number 50. Wordsworth immortality odd and irregular Pindaric odd stanza contains. यानी कि जो वर्ड्सवर्थ की immortality odd है, ये एक पिंडारिक odd मानी जाती है जिसमें कितनी स्टेंजा हैं, कितनी स्टेंजा में ये समाहित है. तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. 11 स्टेंजा में है ये. Question number 51. Which way I fly is hell, myself am hell, and in the lowest deep, a lower deep, who speaks this line in Paradise Lost. तो सैटर्न यहाँ पर सही हो जाएगा. सैटर्न ने बोली है लाइन. If Milton was a Puritan, he was also more than a Puritan. This statement is of. ये स्टेटमेंट है हचिंसन का. Question number 53. One who hates mankind is called. जो वन मैनकाइंड से घृणा करता है उसको क्या कहा जाता है? तो ऐसा व्यक्ति जिसे वुमेन से घृणा है उसको हम कहते हैं मिसेंथ्रोप. डी इज़ राइट हेयर. प्रोबिटी मीन्स. प्रोबिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी. प्रोबिटी ऑनेस्टी होता है, ईमानदारी. Question number 55. Alliteration is the repetition of speech sound in a sequence of nearby words usually applied to consonant only. A is right here. 56. The term of the contract are not disagreeable to me. The above sentence content an example of litotus. B is right here. Question number 57. Which of the following poems William Wordsworth said? The cloud that gathered round the setting sun to take a sober coloring from an eye. Immortality odd. Question number 58. Which is not one of the essential characteristic of prose drama? प्रोज ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? तो राइम नहीं है. कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें प्लॉट होता है, डायलॉग्स होते हैं, राइम नहीं होती प्रोज में. 59 का है इंटीरियर मोनोलॉग इज़ मोस्ट प्रोमिनेंटली कनेक्टेड विद. यानी इंटीरियर मोनोलॉग है वो किससे प्रोमिनेंटली कनेक्टेड है? तो ये आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक हो गया, इससे कनेक्टेड है. क्वेश्चन नंबर 60. द सक्सेसिव सिलेबल विद अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लाइट स्ट्रेस कॉन्स्टिट्यूट ए. तो यहाँ पर ए. बी इज़ राइट हियर. पैरिक. नेक्स्ट है इज़ाबेल एंड ल्यूक आर द करेक्टर इन वर्ड्सवर्थ पोएम. यानी इज़ाबेल एंड ल्यूक कौन सी पोएम के करेक्टर हैं? तो ये पोएम है माइकल. जो इज़ाबेल है ये माइकल की वाइफ है, 60 ईयर ओल्ड लेडी, एंड ल्यूक हिज सन 18 ईयर ओल्ड. सो ये माइकल आपका. डी इज़ राइट ईयर. क्वेश्चन नंबर 62. हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द ईगोटिस्टिकल सबलाइम. ईगोटिस्टिकल सबलाइम किसने बोला है वर्ड्सवर्थ को? तो ये कीट्स ने उन्हें ईगोटिस्टिकल सबलाइम कहा है. क्वेश्चन नंबर 63. द फॉल ऑफ सैटर्न एज डिपिक्टेड इन बुक फर्स्ट पैराडाइज लॉस्ट लास्टेड फॉर 9 days. 64. द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मिल्टनिक स्टाइल, मिल्टनिक इन्वर्जन. क्वेश्चन नंबर 65. What do you call a language that appears smooth, pleasant and musical to the ear? इन ऐसी लैंग्वेज जो कानों को अच्छी लगे उसको क्या कहेंगे हम? यूफोनी. यूफोनी का मतलब होता है गुड साउंड. यू मीन्स गुड एंड फोनी मीन्स होता है साउंड.
तो यूफोनी क्या होता है, ए गुड साउंड. सो ए इज़ राइट एयर. 66. A satire is a literary device that uses laughter as a weapon, work as a corrective of human voice and folly. बिल्कुल सही है ये. Ridiculous the following than the individual. यानी ये जो जितने भी ऑप्शन इसमें दे रखे हैं वो सभी सही हैं. सो यहाँ पे all of the above आपका सही हो जाएगा. Pun is a play on words that are similar in sound but diverse in meaning. बिल्कुल ये वाला ए इज़ राइट हेयर. ये जो पन होता है ये साउंड में तो एक जैसा होता है बट डाइवर्स इन मीनिंग, अर्थ में अलग होता है. जैसे लाई मीन्स झूठ बोलना, नाई मीन्स लेटना, ये पन है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68. क्वेश्चन नंबर 68 है एन अनइंटेलिजिबल स्पीच मीनिंगलेस साउंड इनआर्टिकुलेट चैप्टर इज़ नोन एज. यानी अनइंटेलिजिबल स्पीच. अनइंटेलिजिबल स्पीच मतलब जो इस अनस्पष्ट है, जो साफ़ नहीं है, ऐसी स्पीच को क्या बोले, गिब्रिश. गब्रिश होता है यानी कि अस्पष्ट उच्चारण, गिब्रिश को बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 69. फॉलोइंग रिदम इज मार्क्ड बाय द ए इज राइट हियर द एसेंटेड सिलेबल प्रीसीडिंग द अनएसेंटेड सिलेबल. क्वेश्चन नंबर 70. हुज रेन फॉर्म अ ट्रांजिशन इन इंग्लिश लिटरेचर. सो ए इज राइट हियर विलियम थर्ड. हु सैड. क्वेश्चन नंबर 71. हु सैड मिल्टन वॉज ए पैशनेट मैन हु लिव्ड इन ए पैशनेट टाइम. ये किसने बोला है, मैं ये क्वेश्चन नंबर ये बोला है जॉन वैली. आइए रिचार्ड, ये जॉन वैली ने ही बोला है. सो सी इज़ राइट हेयर. ओके. क्वेश्चन नंबर 72. चूज़ द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड आर्किन. आर्किन का आपको करेक्ट एंटोनियम बताना है तो यहाँ पर इसका डी है. डी इज़ राइट हेयर. सीक्रेट. चूज़ द करेक्ट एंटोनियम प्रोडिगल. प्रोडिगल का एंटोनियम तो पता ही है सबको. प्रोडिगल मीन्स होता है खर्चीला. सो इकोनॉमिकल यहाँ पर राइट हो जाएगा. इकोनॉमिकल होता है मितव्ययी और प्रोडिगल होता है खर्चीला. नेक्स्ट है मोंग्रेल. मोंग्रेल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब एक सकर जाति का, यानी सकर जाति का, और इसका अपोजिट ही, हाँ अपोजिट बताना है इसका, तो प्योर ब्रेड हो जाएगा, है ना. ए इज़ राइट हियर. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर पंचुएटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस. सो B is right here. History, comma, it has been said, comma, is the essence of innumerable biographies. ये यहाँ पे सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 76. द फूड हैज़ राइजिंग रिदम. ऐसा फूड जिसमें राइजिंग रिदम होता है वो यहाँ पर B is right here when the accented syllable follows by unaccented syllable. क्वेश्चन नंबर 77. C was destitute. यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन फॉलो करना है, बताना है. तो डेस्टिट्यूट इज़ फॉलोड बाई ऑफ, तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 78. मिस्टर जोसेफ वॉज कॉफ्टस हिज नाइबर लैंड. तो यहाँ पे आपको सिनोनियम बताना है, नहीं सॉरी प्रीपोजिशन बताना है सही. तो यहाँ पर ना ऑफ हो जाएगा. कॉफ्टस इज़ फॉलोड बाई ऑफ. 79. I was touched pity when I heard that he had died. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा with. touched followed by with. क्वेश्चन नंबर 80. द टीचर इज़ वेरी पॉपुलर हिज स्टूडेंट. सो यहाँ पर भी पॉपुलर के बाद with ही आएगा. सो सी इज़ राइट हेयर. एंड नेक्स्ट है गेट समवन गॉट मीन्स. यानी इसका मतलब क्या होता है, गॉट मीन्स का मतलब होता है टू इरिटेट समवन. ए इज़ राइट हेयर. क्लाइम ऑन द ग्रेवी ट्रेन मीन्स, इसका मतलब बताना है आपको. क्वेश्चन नंबर 82. ए डेंजरस जर्नी. इसका मतलब ये हो जाएगा ऑब्टेन एक्सेस टू एन ईजी सोर्स ऑफ फाइनेंशियल गेन. क्वेश्चन नंबर डी इज़ राइट हेयर. क्वेश्चन नंबर 83. स्लैप इन द फेस मीन्स, यानी कि फेस पर एक थप्पड़ मारना. इसका मतलब क्या होगा, टू हैव अ सीक्रेट प्लान, अनएक्सपेक्टेड रिजेक्शन. यस, ये डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा. An unexpected rejection. D is right here. On the spur of the moment. On the spur of the moment का मतलब क्या होता है, to act at once. To act at once यानी कि act immediate, एकदम तुरंत.
क्वेश्चन नंबर 85, टू स्पीक वंस माइंड मीन्स, यानी किसी के माइंड से बोलने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा टू एक्सप्रेस वन थॉट, टू टॉक अबाउट वंस आइडिया, टू एक्सप्रेस वंस थॉट। क्वेश्चन नंबर 86, ओ फोर डॉट ओ विंटेज, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा सिनाएस्थेसिया, सिनाएस्थेसिया, ये यहाँ पे हो जाएगा बी इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 87, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेजिस्ट, यहाँ इनमें से बताना इमेजिनिस्ट कौन नहीं है। सो इजरा पॉन्ड, डब्ल्यू, ये सब हैं। डब्ल्यू ई ईट्स नहीं है, डब्ल्यू बी ईट्स को इमेजिनिस्ट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। सो यहाँ पे बी इज़ राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 88, द टर्म पोइटिक जस्टिस, पोइटिक जस्टिस टू डिज़ाइन इट द आइडिया दैट द गुड आर रिवार्डेड, गुड अच्छाई की जीत, एंड द इविल पनिश्ड, और बुराई को सज़ा मिलनी चाहिए, डिवाइस, ये जो टर्म है ये किसने कॉइन किया था? सो दिस वॉज थॉमस रेमर, ये वाला सही हो जाएगा, थॉमस रेमर। क्वेश्चन नंबर 89, द फर्स्ट इंस्टेंस, पहला उदाहरण ऑफ फीमेल क्रॉस ड्रेसिंग विद द डिसकंसर्टिंग नॉनसेंस ऑफ ए बॉय एक्टर ड्रेसिंग एज ए बॉय वाइल प्लेइंग द रोल ऑफ ए वुमेन इन द ड्रामेटिक वर्ल्ड ऑफ शेक्सपियर अकर्स इन। सो पहली ड्रेस क्रॉसिंग का यूज़ किस में किया है शेक्सपियर ने? सो ए इज़ राइट हियर, द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। After independence, although English was not an Indian language, it was accorded the status of an. So C is right here, associate language. Question number 91, anti-foundationalism hold that. तो यहाँ पर आपका A ही सही हो जाएगा, every theory possesses different question, differs every case, ये वाला यहाँ पे सही है। Question number 92, the truth, the whole truth and nothing but the truth, the above is an example of clause. Clause is right here. Question number 93, in the opening book of the prelude, Wordsworth mentioned famously that he was fostered alike by and pick out the right pair. Right pair को आपको चुनना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका fear and beauty, and D and डी एंड बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, फियर एंड ब्यूटी आएगा। 94, द बार्ड, द आयरन लेडी, द किंग, द एबव एग्जाम्पल ऑफ एंटोनोमेसिया, डी इज़ राइट हियर। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, माई हार्ट इज़ एट योर फेस्टिवल, ये लाइन है। द एबव लाइन हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम, कहाँ से ली गई है? ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी। क्वेश्चन नंबर 96, AC ब्रेडली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वॉज पब्लिश्ड इन 1904, 1904 में पब्लिश हुई थी AC ब्रेडली की। अ पोएम दैट कैप्चर द इसेंस ऑफ ए मूवमेंट एंड अ सिंपल इमेज इज हैकू, डी इज़ राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 98, when one says that someone is no more or that someone has breathed his or last, the speaker is resorting to, यानी कि जब कोई व्यक्ति कह रहा है कि कोई नहीं, मतलब someone has breathed her last, यानी किसी ने अपनी अंतिम सांस ली है, या फिर हम जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम उसको डायरेक्टली ये ना कहें कि वो मर गया, हम कहें he is no more, it is called euphemism, यानी कि मंगल, यहाँ पर ये यूफेमिज्म हो जाएगा यहाँ पर, मंगल भाषा। What does the term episteme signify? तो यहाँ पे A इज़ राइट हेयर, नॉलेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इफ एनी। इट इज़ ए पिटी दैट ए सन born from very good parents should live a life of misery and deprivation of the roast order, no error. So B part wrong है. Question number 101, I would have asked him to leave our house immediately if my father would not have been at home and awake, no error.
सी पार्ट रॉन्ग है, इफ़ क्लॉज में ना ये नहीं, परफेक्ट का यूज़ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 102, Mala's two brothers, Rupesh and Bhupat, are very intelligent and hardworking, but I am sure I like the later most. So D part is wrong. Question number 103. Lexes refer to form having meaning or grammatical functions. So A is right here. All word. Question number 104. The system of social rules that a speaker knows about language and uses it is called pragmatics. B is right here. Next है tension between us has eased a little. So eased से आपको eased up रिप्लेस हो जाएगा, eased up से ये रिप्लेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106. आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इंग्लैंड बिकम ए 3 लैंग्वेज नेशन. इन नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लैंड जो है 3 लैंग्वेज नेशन बन गया था फॉर एटलीस्ट 2 सेंचुरीज. द 3 लैंग्वेज वर, 3 लैंग्वेज कौन सी थी ये? सी इज़ राइट हेयर, इंग्लिश, फ्रेंच एंड लैटिन. क्वेश्चन नंबर 107. विच ऑफ दीज प्लेज वाइज शेक्सपियर डज नॉट यूज़ क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस. कौन से प्ले में शेक्सपियर ने क्रॉस ड्रेसिंग डिवाइस जो है यूज़ नहीं की है? तो जूलियस सीजर यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, जूलियस सीजर. बी इज़ राइट हेयर. क्वेश्चन नंबर 108. एवरीथिंग दैट मैन एस्टीम्स एंड्योर्स अ मोमेंट और अ डे. पैराडॉक्स हो जाएगा. सी इज़ राइट हेयर. द लव प्लीजर ड्राइव्स हिज लव अवे इन द एबव कोट. द लास्ट लाइन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो लास्ट लाइन है इस कोट की, इसमें आपको बताना है किसका एग्जाम्पल है, तो पैराडॉक्स हो जाएगा यहाँ पर. सी इज़ राइट हेयर. 109. विलियम वर्ड्सवर्थ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑफ पब्लिशिंग द लिरिकल बेलाड कैरीज द फॉलोइंग फ्रेज. कंप्लीट द फ्रेज करेक्टली. तो टू चूज़ इंसिडेंट फ्रॉम कॉमन लाइफ, जो इंसिडेंट हैं वो कॉमन लाइफ से ली जाएं. एंड टू रिलेट और डिस्क्राइब दैम थ्रू आउट एज फॉर एज पॉसिबल. इसकी जो आगे की जो लाइन है वो ए वाली है. इन ए सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन. ए इज़ राइट हेयर. क्वेश्चन नंबर 110. द फ्रेज लीव्स डांसिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. जो लीव्स डांसिंग है ना, इसमें आपको बताना है कि किसका एग्जाम्पल है. तो यहाँ भी पैथेटिक फैल्सी हो जाएगा. आगे हमने पढ़ा था ना लीव्स डांसिंग, यानी कि जो ह्यूमन एक्शंस को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डिस्क्राइब किया जाता है, वहाँ पैथेटिक फैल्सी होता है. क्वेश्चन नंबर 111. विच रोमांटिक पोइट कॉइन्ड द फेमस फ्रेज स्पोर्ट ऑफ टाइम. सो विलियम वर्ड्सवर्थ कॉइन्ड दिस फेमस फ्रेज. B is right here. Who was the last of the Christian humanists? John Milton. Find out the error if any. Question number 113. The teacher reviewed and corrected the answer in a systematically way. C is यहाँ पर C में error है. क्वेश्चन नंबर 114. The doctor was accompanied with the nurse study. C यहाँ पर गलत है. क्वेश्चन नंबर 115. The quotation when a man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubt without irritable reaching after fact and reason is a definition of. So ये है एग्जाम्पल नेगेटिव, ये डेफिनेशन है नेगेटिव कैपेबिलिटी. नेगेटिव कैपेबिलिटी अ टर्म कॉइन्ड बाय जॉन कीट्स. क्वेश्चन नंबर 116. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोज राइटर डू नॉट बिलोंग टू द रोमांटिक पीरियड. कौन से राइटर हैं जो रोमांटिक पीरियड से बिलोंग नहीं करते हैं. सो गिवन इज़ राइट हेयर. डी ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट है स्टोफी, एंटी स्टोफी एंड इपोड फ्रॉम ए 3 पार्ट स्ट्रक्चर इन. तो स्टोफी, एंटी स्टोफी एंड इपोड, ये स्ट्रक्चर होता है 3 पार्ट में होता है. ये स्ट्रक्चर कौन सी ऑड में होता है? तो ये क्लासिकल ऑड होती है विच नोन एज पिंडारिक ऑड. क्वेश्चन नंबर 118. द टर्म अमेरिकन रेनेसा वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय. किसके द्वारा यूज़ किया गया? तो यहाँ पर बताना है आपको. सो एफोमैथिसियन. ये सी इज़ राइट हेयर. क्वेश्चन नंबर 119. इंटरनल राइम इज़. इंटरनल राइम क्या होती है?
राइमिंग ऑफ टू वर्ड्स इन अल्टरनेटिव लाइन्स, राइमिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स इन द सेम लाइन ऑफ पोइट्री, राइमिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स। तो यहाँ पर ये सी वाला ही आपका सही हो जाएगा, सी इज़ राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 120, द मैकाबर एलिमेंट इन ड्रामा वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन बेवस्टर, डी इज़ राइट हेयर, जॉन ए बेवस्टर हो जाएगा यहाँ पे। फैंसी डील्स विद, फैंसी किससे डील करती है, सो बी इज़ राइट हेयर, इमेजिनेशन एंड रीज़न। क्वेश्चन नंबर 122, आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डिबर्च एज ए लंदन प्ले राइट ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज एन अपस्टार्ट क्रो बाय। तो जब शेक्सपियर ने अपना कैरियर शुरू किया था तब लंदन में, तो किसने उन्हें अपस्टार्ट क्रो कहा था? सो ये बहुत फेमस है, सबको पता होगा, रॉबर्ट ग्रीने थे वो। क्वेश्चन नंबर 123, एनानोरसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट, सो ए इज राइट हेयर, ए इज राइट हेयर, द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी, पहचान हो जाना। गाइनोक्रेटिसिज्म फोकस ऑन, गाइनोक्रेटिसिज्म किस पर फोकस करता है? सो वुमेन एज राइटर, सो यहाँ पर डी इज राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 125 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, मिलियन माइंड इंग्लिश। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द ब्लम्सबरी ग्रुप, ब्लम्सबरी ग्रुप से कौन एसोसिएटेड है? सो वर्जीनिया वुल्फ यहाँ पर सही हो जाएगा, ये ब्लम्सबरी ग्रुप से एसोसिएटेड हैं। W.B. ईट्स, T.S. इलियट, टी हलमे ये नहीं है। तो ये था मिलियन माइंड इंग्लिश फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर हमने आज सॉल्व कर लिया है। सो फ्रेंड्स बताना आपको कैसी लगी वीडियो एंड कैसा लगा ये बुक, कैसी लगी आपको? मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लगी है, पूरी जो बुक है ग्रामर बेस्ड है, इज़ वेरी गुड। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और ये है इसकी आंसर लिस्ट, ये भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप इसको देखकर कहीं कुछ गलत रह गया हो तो आप इससे करेक्ट कर लेना। So thanks for watching. Thank you so much.